दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी सूडान में फंसे हुए अपने लोगों को निकालने का मिशन शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के एक सैन्य विमान ने साइप्रस से आरएएफ बेस से सूडान के लिए उड़ान भरी और ब्रिटेन के इस जटिल ऑपरेशन के लिए 16 एयर असॉल्ट ब्रिगेड, रॉयल मरीन और रॉयल एयरफोर्स के 1200 से अधिक कर्मियों को शामिल किया गया। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने मिशन को बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन बताया। बता दें कि 15 अप्रैल से सूडान सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स में जंग छिड़ी हुई है। इस लड़ाई में 264 नागरिकों सहित 420 से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस से घबराए यूरोप के कई देशों ने अपनी सुरक्षा पर पानी की तरह पैसा बहाया। यही नहीं, इन देशों ने सुरक्षा में भारी इजाफा करने के बाद भी नेटो से मदद की गुहार लगाई, ताकि अगर रूस उस पर हमला करने की नीयत से आगे बढ़े तो उसे जोरदार जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 2022 में 2,20,000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 180 लाख करोड़ रुपए यूरोप के इन देशों ने अपनी सुरक्षा पर खर्च किए। उन्होंने सुरक्षा खर्च में करीब 13% की बढ़ोतरी की, जो बीते 30 साल में सबसे ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग को माना जा रहा है, क्योंकि इस जंग के बाद ही यूरोप के देशों को लगा कि कहीं रूस उन पर भी हमला न कर दे। क्योंकि जंग की शुरुआत से ही कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लड़ने के लिए सैन्य मदद की। वहीं रूस ने साफ चेतावनी दी थी कि जो भी इस जंग में दखल देगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए यूरोप के देश घबरा गए कि कहीं पुतिन की सेना यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के देशों की तरफ भी अपनी मिसाइलें न घुमा दे और उनके इलाकों पर हमला कर मिनटों में सब कुछ बर्बाद न कर दे। इसलिए यूरोप के देशों ने अपने सैन्य खर्च में इजाफा किया। यही नहीं, यूरोप ने नेटो से भी मदद की गुहार लगाई। इसके अलावा कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे देश भी खौफ में आ गए। इसी वजह से लिथुआनिया ने भी रक्षा बजट में करीब 27% का इजाफा किया। यही नहीं, हाल ही में नेटो में शामिल हुए फिनलैंड ने भी 37% सुरक्षा पर खर्च बढ़ाया। यानी नेटो के देश हों या यूरोप के देश, सभी रूस के यूक्रेन पर किए गए जोरदार हमलों से इतना घबराए हुए हैं कि उन्हें अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ा। भारतीय एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। खालिस्तान समर्थक अर्श डल्ला का करीबी माने जा रहे मनप्रीत पीटा को फिलीपींस में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके भारत आते ही एनआईए उसे गिरफ्तार करेगी। एजेंसियों के मुताबिक दोनों संदिग्धों को मंगलवार को ही भारत लाया जाना था, लेकिन फिलीपींस में एयरपोर्ट पर मनप्रीत की तबीयत खराब हो गई और उसकी मेडिकल जांच पूरी होने के बाद अब उसे यहाँ लाया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां उसे अपनी हिरासत में लेकर आतंकी कनेक्शन मामले में पूछताछ करेंगी। जानकारी के मुताबिक मनप्रीत के इशारे पर पंजाब में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस से बचने के लिए वो लंबे समय से फिलीपींस में रह रहा था। अफ्रीकी देश सूडान में जारी भीषण लड़ाई के बीच 72 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। सूडान में युद्ध विराम की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी, जिसके बाद सूडान में फंसे भारतीयों समेत दूसरे देश के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें सूडान से निकालना आसान हो जाएगा। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज और सूडान की सेना के बीच 10 दिन से भीषण लड़ाई चल रही थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वहां अब तक करीब 427 लोगों की मौत हो चुकी है।